Anshi here and welcome to the midpoint classes. Today we are discussing light, reflection and refraction. 10 to 12 मार्क्स का कंटेन करेगा आपके बोर्ड्स में 10th क्लास के लिए. So we are here to discuss our 10 to 12 marks. So firstly we have to discuss the basic terms like light, luminous object, non-luminous object, characteristics of light, a beam of light and reflection, related terms and definition. आपको जितनी भी आपकी बेसिक टर्म्स हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स ही आपको पूरा चैप्टर क्लियर करेंगी. फर्स्टली हम लाइट के बारे में जानते हैं. लाइट होता क्या है हम सब जानते हैं. अभी जितने भी नॉर्मल बच्चे होंगे वो सब जानते हैं लाइट यानी रोशनी, यानी कि जो हमें बल्ब से मिलती है, आपकी ट्यूबलाइट से मिलती है, आपका मतलब किसी से भी जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है, रोशनी मिल रही है. बेसिकली साइंस के टर्म्स में उसे क्या बोलेंगे तो वो चीज जानते हैं. बेसिकली लाइट इज अ एनर्जी. वो एक टाइप की एनर्जी है जो कि हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ विजन को क्रिएट करती है. अब सेंसेशन ऑफ विजन जिसके वजह से हमें कुछ भी चीज दिखाई देती है. हम जानते हैं कि हमें आई की वजह से कोई भी चीज दिखती है, बट द बेसिक थिंग विच इफेक्टेड वो क्या होती है लाइट. जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी हम कुछ चीज नहीं देख सकते. तो यानी बेसिकली हमें कोई भी चीज दिख रही है तो क्यों दिख रही है? ड्यू टू लाइट. तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, लाइट को. अब उसके हम दो प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं विच इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, बट उससे पहले भी हम डिस्कस करेंगे कि हम लाइट के बारे में और क्या क्या चीजें जानते हैं. सम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किस चीज से वो पास होती है, किस किस चीज से पास नहीं होती है. तो पहली चीज हमने लाइट के बारे में जाना कि लाइट एक एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ विजन को हमारे अंदर क्रिएट करती है. यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंस ऑफ विजन. डेफिनेशन हमारी ये हो गई. 1 मार्क्स में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, बट क्वाइट पॉसिबल यू हैव टू बी लर्न इट. सेकेंड वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बेसिकली दो टर्म्स हमारे 1 मार्क्स बना सकते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में इन 10th क्लास. तो कैसे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं जो कि हमारी लाइट को एमिट करते हैं. यानी कि हमने सन देखा है, हमने कैंडल देखी है. कैंडल क्या करती है बताओ? एक कैंडल है, हमने उसे उसको जलाया और वो क्या करती है कि जब जलती है तो वो एक किसी के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी. जब पड़ेगी तो हमें वो चीज विजन होती है. वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? विजन में आएगा. राइट. ये चीज तो करती है सन. अब हमारा सन जो है वो क्या करता है? सन जब भी सुबह सुबह राइज होता है तो क्या होता है? सब जगह रोशनी हो जाती है, लाइट हो जाती है. लाइट होने के बाद हमें हर चीज क्या हो जाती है? विजन में आ जाती है, यानी हर चीज हमें दिखाई देने लग जाती है. तो बेसिकली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं यानी कि जिसकी रोशनी की वजह से, यानी जिसकी लाइट की वजह से हमें कुछ चीज दिख रही हो. राइट. अब आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. डज नॉट एमिट लाइट. वो लाइट को एमिट नहीं करता बट रिफ्लेक्ट द लाइट. लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अब रिफ्लेक्ट क्या होता है? सपोज हमने कुछ भी चीज यहां से हमने कुछ लाइट मारी है. सपोज टॉर्च है, टॉर्च की लाइट हमने यहाँ पे मारी, इस सरफेस पे मारी. इस सरफेस पे जाने के बाद या तो वो क्या करेगी? यहीं पे रह जाएगी, अब आगे चली जाएगी. ठीक है. एक होता है कि ये जो लाइट है वो यहाँ पे है और यहीं से ही टकराई और वापस आ गई. यानी कि हमने ऐसी भेजी और यहाँ पे टकराती है वो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहां से वापस आ गई. यानी कि यहां से गई, यहां से वापस आ गई. इसे कहते हैं, ये जो हुआ, ये जो चीज हुई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन. तो यानी कि जो हमारा मिरर है, हमारा मून है, ये कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स है. मिरर, हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारी इमेज बनती है वहां पे, यानी इमेज इन द सेंस कि हम वहां पे दिखाई देते हैं. मून है,
मून क्या करता है, चमक रहा है, क्या उसकी अपनी कोई लाइट है? उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, वो किसी कोई, यानी कि बेसिकली हम समझते हैं कि सन की रिफ्लेक्शन की वजह से मून शाइन करता है। अगर तुमने कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च करना, जहां तक हमने भी पढ़ी है तो हमने भी ये चीज, यानी कि वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बेसिक जो तुमको पता होना चाहिए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लाइट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी लाइट। दूसरी चीज, जो हमारी लाइट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब तुम टॉर्च हो, हम टॉर्च ही लेते हैं, सपोज ये टॉर्च है, हमने इसमें लाइट मारी, क्या तुमने देखा है वो इस फॉर्म में चल रही है? नहीं चलती ना। हमेशा लाइट क्या जाएगी, अगर हमने यहां से टॉर्च ली है तो वो ऐसी ही जाएगी जब तक कि यहाँ कोई मीडियम नहीं आ जाता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता, वो ऐसे ही चलने वाली है। कभी भी लाइट ऐसे 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 तो नहीं जाती ना, ऑब्वियसली। हमेशा अगर यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल रखा होगा, यहाँ कुछ रखा होगा, यहाँ कुछ रखा होगा, तब वो क्या करेगी, ऐसे बाउंस बैक करेगी या फिर ट्रांसफर वेव की तरफ चलेगी या उल्टी जिगजैग मोशन में चलेगी। अदरवाइज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल करती है, किससे करती है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी 3×10⁸ से मीटर पर सेकेंड वो हमारा लाइट में ट्रेवल करती है। थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रांसपेरेंट यानी ग्लास हो सकता है हमारा, फाइबर, जो भी इस टाइप की चीजें होती हैं जो बिल्कुल आर पार पारदर्शी होती हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उससे लाइट क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट का अगर ओपोजिट पूछा जाए तो ओपेक कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर से लाइट हमारी ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि लाइट की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमें ये चीज सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप लोगों को पूछे जाए 1 मार्क्स पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये है, इस ये कोई तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, लाइट ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही है, बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें सिंपली वहां पे लिख सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में अराइज हो सकती है कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई लाइट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, ओपेक है नहीं हो रही, तो ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस है। सन आ रहा है तो ल्यूमिनस में आएगा, नॉन ल्यूमिनस में आ रहा है, मून है तो किस में अराइज होगा। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे इस टाइप के अराइज हो सकते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब आता है बीम ऑफ लाइट, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बीम ऑफ लाइट में हमारी 2 प्रकार की होती है, एक सिंगल, एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट। अभी तीनों बीम क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नोट्स के साथ, डेफिनेशंस के साथ एंड डायग्राम्स के साथ। लेकिन मैं छोटा सा ओवरव्यू है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमने ये चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। बीम ऑफ लाइट के बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि हम एक तो ये एक बीम ऑफ लाइट है, यानी कि ये स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है। एक मैंने बताया ये ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, यानी कि हमारी जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये आ रही है और एक पॉइंट पे आके मिल गई। एक हो रहा है कि एक पॉइंट से लाइट जा रही है लेकिन वो ऐसे 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 करके डाइवर्ज यानी फैल रही है, और एक आ रही है कि लाइट बहुत सारी रेज आ रही है और एक पॉइंट पे आके मिल रही है, और एक होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी रे के बारे में हमने सुना होगा कि रे एक बीम ऑफ लाइट होती है जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन यानी एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पॉइंट तक चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, यानी कि अ बीम ऑफ लाइट इसको कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि फर्स्ट वन इज रे, सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट एंड थर्ड वन इज डाइवर्जेंट। बीम ऑफ लाइट फुल नेम ये होगा रिफ्लेक्शन एंड रिलेटेड टर्म्स एंड डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको भी बताया कि हमने एक सोर्स से लाइट को दिया और किसी ऑब्जेक्ट से वो आके टकराई। सपोज मैंने यहीं से एक लाइट दी, वो यहाँ पर आके टकराती है और टकरा के बाउंस बैक हो जाए, यानी उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन एंड उसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। यानी कि जब हमने लाइट दी, यानी कि जब ये लाइट आ रही थी
तो ये रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे थी, यानी कि इंसिडेंट इन द सेंस कि हमने कोई चीज आ रही है टकराई। अब एक्सीडेंट कैसा होता है, जब दो चीजें आपस में आके मिल जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी यही समझो, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है कि एक लाइट है वो आ रही है इससे टकरा रही है, तो आई इंसिडेंट, यहाँ पे टकराई, यहाँ से टकरा के उसे मीडियम कुछ नहीं मिला तो वो बाउंस बैक हो गई पीछे, यानी यहाँ से आई वापस चली गई, तो वो होता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये लाइन आ रही थी तो इंसिडेंस, यहाँ पे टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक चली गई तो रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि 3 टर्म्स ये क्लियर हो गई। अब आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये लाइट है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट लेने के बाद ये हमने एक ड्रॉ, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, आ गई, ऐसे आ रही थी, यहां पे टकरा गई, टकराने के बाद यहां से वापस चली गई, ठीक है। तो यानी कि ये हो गई हमारी इंसिडेंस, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्शन, और ये जो लाइन गई है ये होती है हमारी नॉर्मल। यानी कि जब भी कोई लाइट आएगी वो इंसिडेंटली आएगी, रिफ्लेक्टेड जाएगी, और उसके बीच में एक क्रिएट होता है नॉर्मल रे, तो इस लाइन को हम नॉर्मल रे कहते हैं। अब आती है हमारी इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अब ये जो लाइन है जो हमने रिफ्लेक्टेड, जो हमारे इंसिडेंस रे आई थी, सॉरी, जो हमारे इंसिडेंस रे आ रही थी वो किसी ना किसी एंगल के साथ तो आएगी। अब ये इस एंगल के साथ आ रही है तो इसे बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ एंगल। अब ये अब जिस एंगल से आ रही है उस एंगल के साथ वापस भी तो जाएगी, ये थोड़ी नहीं है कि ये यहाँ से आई और ये यहाँ से वापस चली गई, नो, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस जाती है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या पता चला कि जब रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर इंसिडेंस रे होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल रे होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इमेज, अब ऑफकोर्स बात है हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ चीज इमेज भी क्रिएट हो रही है, तो वो इमेज कैसी होगी, इमेज होती क्या है और उसके टाइप्स कैसे होंगे। और एक और फिनोमिना है जो हमारा इसी से बेस है, लेटरल इन्वर्जन, वो भी क्या होता है हम ये डिस्कस करने वाले हैं विद द डेफिनेशन एंड द डायग्राम हमारे नोट्स के साथ। होप आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं, अब हम इनकी डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज एंड इट्स टाइप्स, उसके 2 टाइप्स होते हैं, रियल एंड वर्चुअल, एंड एक और फिनोमेना होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। ये 3 टॉपिक्स आपके बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 110% इनमें से क्वेश्चन अराइज होगा, तो इसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, लेकिन इसे समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, जितना इजी हो सकता था उतने से, ठीक है। थैंक यू, काट देना जो भी काटना है। तो अभी हमने पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू हमने यहाँ पे जान लिया कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमने फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बारे में ओवरव्यू थोड़ा समझ लिया कि हमें करना क्या है, तो आप ओवरव्यू जान लिया। आई थिंक बोर्ड्स हैं तो ब्रीफली भी जानना पड़ेगा, और आप लोग शायद इतने नियम भी खुद से भी पढ़ते होंगे, सो वी विल ट्राई कि आप लोग को ब्रीफली भी समझाया जाए विद डेफिनेशन, बिकॉज वहां पे डेफिनेशन लिखने के विद एग्जाम्पल के नंबर मिलने वाले हैं आपको, वहां पे खिचड़ी बना के आने वाले उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। सो सॉर्टेडली हम लोग ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, एंड इन डेफिनेशंस को डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हमने पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू हमने यहाँ पे जान लिया कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमने फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बारे में ओवरव्यू थोड़ा समझ लिया कि हमें करना क्या है, तो आप ओवरव्यू जान लिया। आई थिंक बोर्ड्स हैं तो ब्रीफली भी जानना पड़ेगा, और आप लोग शायद इतने नियम भी खुद से भी पढ़ते होंगे, सो वी विल ट्राई कि आप लोग
को ब्रीफली भी समझाया जाए विद डेफिनेशन, बिकॉज वहां पे डेफिनेशन लिखने के विद एग्जाम्पल के नंबर मिलने वाले हैं आपको, वहां पे खिचड़ी पकाने होगी उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। सो सॉर्टेडली हम लोग ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे एंड इन डेफिनेशंस को डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, राइट?